हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। तो ये जिउतिया के एक दिन पहले की क्लिप है। यहाँ मैं जो है उठगन पका रही हूँ। हमारे यहाँ एक दिन पहले ही पक्का प्रसाद बना लिया जाता है और उसको अगले दिन खाया जाता है। व्रती नहीं खाता है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन ये प्रसाद खाया जाता है। तो बस मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी, उठगन बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ जो है मैं आटे को छान रही हूँ और साफ़ आटा मार्केट से मंगाया था। मतलब प्रसाद है तो जाहिर सी बात है कि जो हम डेली यूज़ करते हैं उसे नहीं इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा इसमें घी डाला है। उठगन मतलब ठेकुआ ही होता है, ठेकुए की तरह बनता है। कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, पर जैसा मैंने अपने ससुराल में देखा है और जैसा मैं हर बार करती हूँ कहती हूँ, तो बस वैसे ही शेयर कर रही हूँ आपसे करते हुए। और यहाँ मैंने चीनी की थोड़ी सी हल्की सी चाशनी बना ली है और गरम कर लिया है चीनी को, ताकि जो है उस बनाने में आसान हो। तो पहले मैं घी इसमें अच्छे से मिलाऊंगी। घी को मिलाते हुए थोड़ा टाइम लगता है और आटे के हिसाब से मैंने घी ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, तो बस मैं इसको लगातार चलाते हुए मिलाती चलूँगी। इसे आप एक देसी बिस्किट भी कह सकते हैं। पहले घरों में जब बिस्किट का प्रचलन नहीं होता था, अपने टाइम का भी बता रही हूँ, मम्मी इस तरह के ठेकुए मतलब खस्ता बना के रख दिया करती थी। और अब तो फ़िलहाल मैं ये प्रसादी के तौर पे बना रही हूँ। पर यही होता था जो हम लोग दिन भर खाया करते थे स्कूल वगैरह से आने के बाद, जब भी मन करे। अब तो उसकी जगह बिस्किटों ने ले लिए, पर इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। जिन घरों में ठेकुए बनते होंगे, खस्ता वगैरह बनाया जाता होगा और खाने में लोग पसंद करते होंगे, उनको पता होगा। और यहाँ मैंने जो चीनी हल्की सी पकाई थी, मतलब उसका वो किया था ताकि वो नरम हो जाए, बड़े बड़े का जो है उसके थोड़े से छोटे हो जाएं। तो बस उनको मैंने डाल लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा लेकर उसको जो बाकी बची हुई है चीनी, उसे भी निकाल रही हूँ। तो जैसा देसी इस तरीका कह लीजिए, ऐसे ही होता है कि किसी बर्तन को साफ़ करना। तो वही चीनी को मैंने इसमें ले लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और जो चीनी का पानी वाला भाग था उसको मैंने गिलास में छान के रखा हुआ है। जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उसे मिलाकर मैं ये आटे को गूँध लूँगी। तो यहाँ देखिए वही पानी है, जो चाशनी वाला ही पानी है, जिसे मैंने छान कर ले लिया है। और यहाँ जो है इसका डो तैयार हो गया है और इस तरह से मैं इसको एक एक कर कर दबाती जाऊंगी और सांचे पे रखकर और एक एक कर जो है उसमें कढ़ाई में डालकर तलती जाऊंगी। तो यहाँ हमारा प्रसाद तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होता है। तीज के एक दिन पहले ये रखा जाता है, किया जाता है। और चीलों सियारों का भी ये निकाला जाता है इसी में। तो प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद जो है मैं सतपुतिया की सब्ज़ी बनाऊंगी। इस व्रत में हमारे यहाँ सतपुतिया की सब्ज़ी का बहुत महत्व होता है। वो खाया भी जाता है और प्रसाद के रूप में निकाल कर दिया भी जाता है। तो बस यहाँ जो है मेरा ये प्रसाद वाला कार्यक्रम पूरा होगा। और अब तो व्रतों की लड़ी से शुरू हो गई। अब सारे बड़े बड़े व्रत हैं, महाव्रत जिसे कहा जा सकता है। तीज, जिउतिया, छठ, ये हमारी तरफ के मुख्य व्रत होते हैं, जिसमें ये जिउतिया है। और इसमें भी निर्जला व्रत होता है। और ये व्रत में तो पारण का भी टाइम होता है और इतने से इतने टाइम के बीच में करना है, इतने बजे से पहले। ये व्रत ऐसा होता है कि ये नहीं कि आपने आज निर्जला व्रत रखा और अगली मॉर्निंग आप उठे और आपने कुछ खा पी लिया, मतलब व्रत पारण कर लिया। इसका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे इसका पारण किया जाता है। इसे खर जिउतिया भी कहा जाता है हमारी भाषा में। और यहाँ जो है मैंने तलना शुरू कर दिया है। प्रसाद को एक एक करके बना के रख लिया था। और उसके बाद जो है, तो ये प्रसाद जो है बासी खाया जाता है। ये बनता आज है और खाया कल जाता है, आज बन के चढ़ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को आपसे मिल रही हूँ। और यहाँ बच्चों का मतलब ऐसे बताया कि बेटों का एग्ज़ाम चल रहा है, वो अपना चले गए थे। और यहाँ मैं सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी और मैं भी नहा धो के आ चुकी हूँ। और यहाँ जो है कलश निकाल रही हूँ पूजा के लिए। शाम को पूजा करना है तो उसके लिए मुझे कलश की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस कलश से मैं पूजा करती हूँ वही कलश मैं निकाल रही हूँ। तो उसके बाद इसको ठीक करूँगी। और ये भी एक काम है, बर्तनों को ऊपर रखना। मतलब ऊपर रखने पे तो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो दीवान में मैं इस तरह रख देती हूँ। पूजा वाले बर्तन मैं इस तरह दीवान में डाल देती हूँ। और
हनुमान जी के को चढ़ाने के लिए बस एक कटोरा और एक गिलास जो है वो मैं ऊपर रखती हूँ, और थाली वगैरह जो कि आए दिन काम पड़ जाता है तो वो सब है जो ऊपर रखती हूँ। बाकी सारे बर्तन मैं इस तरह दीवान में डाल दिया करती हूँ। और यहाँ दीवान मेरे से सेट नहीं हो रहा था, और बिटिया रानी घर पे है, मैं उनको आवाज़ देकर बुलाऊंगी। लकड़ी है थोड़ा फूल गई है। मौसम भी हमारे यहाँ बहुत अजीबोगरीब हुआ है। आज तो फ़िलहाल जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम थोड़ा खुला खुला लग रहा है, पर वही है कि धूप है। नहीं तो इतने पिछले कुछ दिनों से तो लगातार हमारे यहाँ बारिश ही हो रही थी, मौसम एकदम ख़राब और ठंडा सा हो गया है। तो बस यहाँ मैंने बेड को सेट किया है। थोड़ा है उबड़ खाबड़ हो जाता है, मतलब है मौसम की वजह से होता है ना, प्लाई वगैरह जो है थोड़ी फूल उल जाती हैं। और यहाँ जो है ये लोटा है, मैं आप लोग को दिखा रही थी, इसी से मैं पूजा कलश में तो स्थापना करती हूँ, तो वो मैंने निकाल लिया है। और बाकी के अब सारे काम धीरे धीरे करते चलूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। और ये अब बेडशीट लगाऊँगी, इसी के लिए रोक रखा था वो, यहाँ बस ये भी काम हो जाए, निकल जाए, ताकि जो है साथ के साथ सारा काम होता रहे। व्रत वाले काम भी होते रहे, पूजा पाठ वाले काम भी होते रहे, और घर के बाकी सब काम भी होते रहे। बच्चों के बड़े होने पर बहुत ही सपोर्ट हो जाता है इन सब कामों में। नहीं तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ये व्रत जो पढ़ते हैं ना, बहुत दिक्कत देते हैं। बच्चों को संभालो, घर संभालो, मतलब सारी चीज़ें करना बहुत थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। पर जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हाथ को सहारा हो जाता है किसी भी काम के लिए। तो बस यहाँ पर है, मैं अपने बेडशीट बिछाऊँगी और ठीक करूँगी। और बिटिया रानी की थोड़ी तबीयत सुस्त चल रही है, तबीयत मौसम की वजह से फीवर वगैरह उनको भी हुआ पड़ा है। वायरल जो चल रहा है इस समय हर जगह, बारिश की वजह से। इस समय ज्योतिया के समय बारिश नहीं होती थी हमारे तरफ, पर इस बार खूब बारिश हुई है। तो ये वो प्रसाद है जो मैंने कल चढ़ाया था, तो आप भी ले लीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में।